हेलो फ्रेंड, बीके स्टार इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। यह एसएससी एमटीएस जुलाई 2022 का पेपर है जिसे हम हल कराना चाहते हैं। यदि आपको इसे समझना है, बस थोड़ा सा समय जो है मेरे साथ व्यतीत करिए। मैं वादा करता हूं कि आपको यह पेपर जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप इसे जो है लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए हम इसे दिखाते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी इसके स्थान पर क्या आएगा। यानी 524 है, 533 है, 544 है, 557 है। तो कह रहा है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, इसमें 9 जोड़ेंगे तो आपका 33 हो जाएगा। 33 में देखिए 11 जोड़ेंगे तो आपका 44 हो जाएगा। यानी इसमें कितना का वृद्धि, 2 का वृद्धि करते जा रहा है। फिर 44 में देखिए आपको कितना जोड़ना है, 57 लाना है। तो देखिए 13 जोड़ेंगे तो आपका 57 हो जाएगा। यानी 13 इसमें भी देखिए 2 का वृद्धि कर दिया है। तो 2 का वृद्धि इसमें भी आप कर दीजिए। 13 2 15 इसमें जोड़ दीजिए। यानी 557 में 15 जोड़ देंगे, 7 5 12 2 माइले 6 1 7 572। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी आ गया है। ठीक, इसी तरह से अगला सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में ए सी क्यू यू आई आर ई को क्यू सी ए यू ई आर आई लिखा जाता है के रूप में। फिर उसी तरह से एड्रेस ए डबल डी आर ई डबल एस को लिखा जा रहा है डी डी ए आर डबल एस के रूप में। तो कह रहा है, और फिर इसी तरह से एबिलिटी का जो है ए बी आई एल आई टी वाई को जो है आई बी ए एल वाई टी आई के रूप में लिखा जा रहा है। तो कह रहा है इसको किस रूप में आप लिखेंगे। यानी आई सी ई बी ई आर जी को कह रहा है क्या लिखेंगे। अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें, इसमें जो है जो शब्द यहाँ है सेम शब्द आपके यहाँ है। बस यह है किसका जो है सिचुएशन, जो स्थान बैठने का, उसको जो है थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया है। अब इसका नंबरिंग कर लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 अंक हैं। और सातों जो है इधर उधर करके भी, यानी देखिए तीसरे को पहले रखा है, फिर उसके बाद दूसरे को रखा है, फिर पहले को रखा है, फिर उसके बाद जो है चौथे को रख दिया है। फिर ई आ गया है 7 हो गया है, फिर आपका 6 आ गया है, फिर आपका 5 आ गया है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। तो यहाँ पर देखिए डी डी ए आर, ठीक, फिर उसके बाद आर यस है, डी आर यस यस, ठीक, ई है 5, यहाँ पर यू आपका होना चाहिए, छूट गया उसमें, यहाँ पर आपका ई होना चाहिए। 3 3 6 1 7, ठीक, ई छूट गया है। यहाँ पर देखिए फिर जो है आपका 4 के बाद 7 है, फिर 6 है, और फिर लास्ट में आपका 5 है। यानी 321 476 और लास्ट में आपका 5 कर रहा है। इसमें भी ये देख लीजिए तो वही काम करेगा। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए आई है 3 2 1 यल, फिर वाई है 7, फिर उसके बाद टी है 6, फिर आपका 5 है। देखिए 47 65
47 65 47 65। तो आप भी इसमें वही कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 321 4 7 6 5। अब इसी अनुसार लिख लीजिए, तो E C I B 7 है, G 6 है, R 5 E, यानी ECI BGRE, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, कुछ नहीं करना है, खाली जो इतना लंबा चौड़ा दिया है बस कुछ नहीं करे, नंबरिंग कर लीजिए, और नंबरिंग करने के बाद सीधे सीधे उठा करके रख दीजिए। उसी तरह से अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं समुच्चय से संबंधित हैं। यानी आपको दिया है 7 49 फिर 343। ठीक, यह नियम आपको इस ऑप्शन में देखना है कि किस में लग रहा है। अब देखिए कुछ नहीं किया है, 7 है, 7 का वर्ग कर लिया है, 49 हो गया है। 49 में फिर जो है 7, फिर 7 का वर्ग किया है, फिर 7 का यहाँ पर क्यूब कर लिया है। 49 में देखिए 7 का गुणा करके दिखा दे रहे हैं, 7 9 63 3 6 7 चौक 28 28 और 6 34 343। देखिए आपका आ गया है। तो इसमें भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए है 3 9 29, जो बिल्कुल नहीं होगा। बी में देख लीजिए 5 25 625 दिया है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 5 का वर्ग 25 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 125 होना चाहिए, 625 दे दिया है। तीसरा ऑप्शन देखिए दिया 3 13 169 21 97। अब 169 में 13 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 9 27 के साथ तो मैं 2 3 6 18 18 2 20 हासिल 2 3 1 3 2 5 7 9 6 5 11 खत्म है, 1 1 2 21 97। देखिए मेरा 21 97 आपका आया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा सी सही है। ठीक, उसी तरह से अगला है 5 मित्र M N O P Q एक कतार में पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं। 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। अब यहां से यह बाएं आपके लिए हो जाएगा, और यहीं से इधर जो है आपका दाएं हो जाएगा। ठीक, बाएं दाएं पहले कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद देखिए पूरब की ओर मुंह करके बैठे, यानी इधर जो है मुंह करके आपका बैठे हैं, ओ सबसे बाईं ओर बैठा है, यानी ओ को सबसे बाईं की तरफ बैठा दीजिए। ठीक, फिर कह रहा है यन यम और क्यू के निकटतम पड़ोसी है, यानी यन जो है यम और क्यू का निकटतम पड़ोसी है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है पी किसी छोर पर नहीं बैठा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर यन को बैठा देते हैं तो यहाँ पर यम हो जाएगा, ऊपर क्यू हो जाएगा, तो पी यहाँ पर आ गया। ठीक, और वो कह दिया है कि पी किसी छोर पर नहीं बैठा है, इसका मतलब अगर पी को हम यहाँ बैठा दें और यन को यहाँ बैठा दें तो यम यहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा। तो कह रहा है ओ का निकटतम पड़ोसी कौन सा है, ओ का निकटतम पड़ोसी देखिए कौन सा है, पी है। तो ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल है निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए क्या दिया है, ए ई आई ओ यू, फिर इसके स्थान पर कह रहा है क्या आएगा। अगर एक चीज अगर देखा जाए, देखिए 4 जोड़े 5 हो गया, 5 में 4 जोड़े 9 हो गया, 9 में फिर 4 जोड़ दीजिए तो 9 4 13, 13 का मतलब यम हो गया। ठीक, इस तरह से देखिए 5 है, 4 जोड़े 9 हो गया, 9 में 6 जोड़े
15 हो गया। ठीक, 15 में 4 दूनी 6, 6 दूनी 8 हो गया, जिसमें 8 जोड़िए। 15 वाट, 15 और 8, नहीं देखिए ये वाला नहीं हो पा रहा है, ये आपका AEIEIOU ये दिया हुआ है। अब देखिए ये वाला उठा करके जो है सीधे आपका यहाँ रख दे रहा है। ठीक, और यहाँ पर जो है देखिए 9 5 14, 14 में एक जोड़ लिया है, 15 हो गया है। ठीक, इन दोनों को जोड़ दिया है तो 14 धन 1 जोड़ करके जो है यहाँ पर 15 कर दिया है। फिर लास्ट वाले को क्या किया है, इन दोनों को उठा करके लास्ट का 2 अंक यहाँ रख दिया है। ठीक, अब देखिए 15 और 9 24 हो जाएगा। तो लास्ट का 2 अंक यानी OU आपका एक होना चाहिए, OU, और उसके बाद देखिए कोई नहीं है, OU कोई नहीं है, इसका मतलब केवल ये है, केवल ये से काम चल जाएगा। नहीं तो उस तरह से देख रहे हैं तो 9 6 15, 15 6 21, 21 6 27, 27 का मतलब ये हो गया। ठीक, जो लास्ट वाला मान लीजिए हम नहीं जान रहे हैं तो 9 में 6 जोड़े 15 हो गया। ठीक, 15 में 6 जोड़े 21 हो गया, 21 में 6 जोड़ेंगे 27, 27 का मतलब ए पर आ गया, क्योंकि 26 आपका जेड होता है तो 27 आपका ए हो जाएगा। तो OU A आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी तरह से दिया है हर्ट, ब्लैक, ब्लू को लिख सकते हैं HAB, यानी हर्ट के लिए आपका 8 का प्रयोग किया, ब्लैक के लिए यह किया है और ब्लू के लिए यह है, यानी 3 शब्द हैं, 3 ठो यह जो है आपको दिया है 1 2 और 3। ठीक, उसी तरह से लिखा है ग्रीव आर ब्लू, तो इसका क्या दिया है H, फिर PR, फिर KT, यानी 3 शब्द इसमें भी दिया है। अब देखिए इसमें भी बलू है, इसमें आपका हच आया है, इसमें भी बलू है, इसमें भी हच आया है। इसका मतलब बलू का पूछ रहा है तो बलू को किस रूप में लिखा जाए, तो बलू को हच के रूप में लिखा जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल है 28 27 31 22 38 13 49, और उसके बाद कह रहा है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक, अब देखिए संख्या है, घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर ज्यादा घट रहा है, यानी निश्चित क्रम में नहीं। इसका मतलब 2 तरह की श्रृंखलाएं इसमें जो है डाला गया है। तो 2 तरह का देखिए 18, इसमें 3 जोड़े 31, 31 में 7 जोड़े 38, तो 4 का देखिए वृद्धि कर रहा है। ठीक, एक अंक छोड़ करके, फिर 7 4 11, 11 जोड़ेंगे इसमें, देखिए 49 आ जा रहा है। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 27 में से 5 घटाए 22 आ गया, 22 में से 9 घटाएंगे 13 आ जाएगा। फिर 13 में से देखिए कितना का बढ़ रहा है, 4 का जो है इसमें वृद्धि कर रहा है, यानी 5 और 9 9 4 13, -13 माइनस करेंगे, 13 में से -13 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसी तरह से अगला है, कह रहा है 2 संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण को संतुलित होगा, यानी कह रहा है इनमें से 2 संख्याओं को आपस में बदल दीजिए, यानी 8 को 4, 4 को 8 लिख दीजिए, इसके स्थान पर देखिए ऑप्शन में उसी तरह से आपका दिया हुआ है। तो कह रहा है किन 2 संख्याओं को आपस में बदलें कि ये जो समीकरण दिया हुआ है किस समीकरण में इक्वल टू 1 आ जाए। तो देखिए 27 है,
-8 इंटू 4 -4/3 इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो मान लीजिए हम पहले ले लिए, ठीक। अब इसको हम ले करके अगर यहाँ पर कर दें 4 की जगह पर 8 की जगह पर 4, 4 की जगह पर 8, तो देखिए मान में कोई परिवर्तन नहीं, 8 चौको 32 ये भी हो रहा है, 8 चौको 32 ये भी हो रहा है। इसका मतलब पहला मेरा ऑप्शन नंबर सही नहीं है। दूसरा कह रहा है 3 और 4 को ले लिया जाए, तो देखिए 3 और 4 आपस में जब इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 है, 3 है और यहाँ पर आपका 2 है, ठीक। 27 -8 इंटू 4 -3/1। 3 और 4 को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर देखिए 27 -8 को कोई परिवर्तन नहीं करना है, 3 और 4 है तो 4 मिल गया, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4, भागा है, भागा का मतलब 1/2 इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो देखिए 2 दूनी 4, तो यह हो गया 27 -8 तिरिकी 24 -2 इक्वल टू 1 के, तो यह हो गया 27 -24 -2 -26 यानी 1 बराबर 1, यानी इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है, कह रहा है प्रश्न 9 से 10 तक ये प्रश्न दिए हुए हैं, कह रहा है यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी जो कथन दिया गया है उसको सत्य मानिए और सत्य मानते हुए अपना निष्कर्ष निकालिए। कहा है सभी खष्टभुज पंचभुज हैं, सभी खष्टभुज हो गया, सभी खष्टभुज पंचभुज हैं, तो ये आपका पंचभुज हो गया। फिर उसके बाद दिया है सभी पंचभुज अष्टभुज हैं, सभी पंचभुज अष्टभुज हैं। फिर आगे दिया है सभी अष्टभुज 10 भुज है, ठीक। इस तरह से इसका चित्र बनेगा। निष्कर्ष दिया है सभी 10 भुज खष्टभुज है, सभी 10 भुज ये आपका इसमें होना चाहिए और ये बाहर होना चाहिए, तब निष्कर्ष नंबर 1 मेरा सही होता, जबकि सीधे इसके उल्टा दिया हुआ है, इसलिए निष्कर्ष नंबर 1 मेरा गलत है। सभी 10 भुज आपका यहाँ होना चाहिए और खष्टभुज आपका यहाँ होना चाहिए, तब जाकर पहला निष्कर्ष होता। पहला तो खत्म हो गया, दूसरा का देखिए सभी खष्टभुज अष्टभुज है, सभी खष्टभुज, अब देखिए खष्टभुज, सभी खष्टभुज अष्टभुज है, खष्टभुज उसके बाद देखिए अष्टभुज है, यानी निष्कर्ष नंबर मेरा 2 निकल रहा है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निष्कर्ष कर रहे हैं, न तो निष्कर्ष 1 न तो निष्कर्ष 2, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से अगला देखिए, कह रहा है कुछ यम क्यों है, यानी कुछ यम है, कुछ यम क्यों है, यह मेरा क्यू हो गया और यह मेरा यम हो गया। फिर आगे दिया है सभी भी क्यों है, यानी आपका सभी भी आपका क्या है, सभी भी क्यों है, इस तरह से आपका बनेगा सभी भी। देखिए कह रहा है सभी भी क्यों है, ये देखिए सभी भी, तो सभी भी क्यों है, ठीक। अब देखिए कह रहा है कुछ क्यू यम है, तो कुछ क्यू देखिए यम आपका है, यानी पहला निष्कर्ष मेरा सही हो रहा है। दूसरा का देखिए कोई भी यम भी नहीं है, कोई भी यम भी नहीं है, देखिए यह इसमें है इसलिए यह इसका भी हो सकता है, इसलिए मेरा केवल निष्कर्ष एक सही है, तो ये देखिए केवल निष्कर्ष मेरा ये सही हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से अगला देखिए 7 लड़के B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7 एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 7 मित्र हैं और एक वृत्ताकार मेज है
उस पर जो है ये लोग बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुंह करके। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहां से मेरा यह दाएं हो जाता है और यहां से यह जो है बाएं हो जाता है। बस इतना जानकारी रखना है कि यह दाएं जाएगा और यह बाएं जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए कह रहा है B1 B7 के बाएं तीसरे और बैठा है B7, तो B7 को यहां हम बैठा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए B1 B7 के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। B1 जो है B7 के तीसरे स्थान पर, यहां पर आप B1 बैठा दिए। ठीक, कह रहा है B1 B7 के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर उसके बाद कह रहा है B4 B1 के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। B4 जो है B1 के बाएं, इसका बाएं यह आपका B4 हो जाएगा, निकटतम स्थान पर बैठा है। B2 B6 के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। B2 जो है B6 के बाएं। अब देखिए यहाँ पर बाएं से आप कैसे चल रहे हैं, B6 के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर यहाँ पर हम बैठा दें B2 को, ठीक, यहाँ पर बैठा है, देखो B2 B6 के बाएं, यहाँ पर हम B6 कर दें, B6 के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, B2 जो है B6 के बाएं, B6 के बाएं छोड़ देंगे, दूसरे स्थान पर बैठा है। B6 B5 के निकटतम नहीं है, B6 B5 के निकटतम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा B6 B5। B6 B5 के निकटतम स्थान पर नहीं बैठा है, तो कह रहा है B3 के निकटतम स्थान पर, देखिए छूट रहा है B3, तो यहाँ पर आपका B3 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है B3 के निकटतम स्थान पर कौन बैठा है, तो देखिए B4 है और B6 है। B4 B6 B4 B6 से देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है। ठीक, तो इस तरह से आप बाएं दाएं जैसे बना लेंगे वैसे जो है ये आपका सही हो जाता है। इससे संबंधित 1 से 2 प्रश्न जो है इसमें से देते हैं। अगला देखिए, कह रहा है निम्न श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी आपको दिया है L O B, फिर आपका D Q N संबंध, H E R संबंध क्या। ठीक, अब देखिए इसमें 2 जोड़ दिए तो 2 2 4 हो गया, इसमें 2 जोड़ दिए 15 2 17 हो गया। ठीक, इसमें 2 जोड़ दिए तो 12 2 14, यानी सबसे शुरू में 2 जोड़ेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे, उसके बाद वाला में 2 जोड़ेंगे, बीच में लिखेंगे, सबसे लास्ट वाला में 2 जोड़ेंगे, शुरू में लिखना है। सेम इसी तरह से ये 8 है, प्लस 2 जोड़ दिए 10 हो गया, ये हो गया। ई है, ई में 2 जोड़े, ई 5 होता है, 2 जोड़ दिए 7 हो गया। ठीक, ये 18 होता है, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, तो टी 20 हो जाएगा। टी जी जे, ये देखिए ऑप्शन नंबर मेरा डी आ गया। ठीक, उसी तरह से अगला है निम्न श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखिए दिया है 3 संबंधे 72 संबंधवा 21 संबंधे 504 संबंधवा 36 संबंधे क्या। अब तो समस्या हो गया, तो सबसे पहले हम जो है 72 में 3 का भाग देते हैं, 3 दूना 6, 3 चौको 12। इसका मतलब 3 में हम 24 का गुणा करें तो मेरा ये वाला अंक आ जा रहा है। तो इसमें देखा मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें भी हम 24 का गुणा करें तो ये वाला आ जाना चाहिए। देखिए 21 गुणे 24,
4 कहीं 4, 4 दूनी 8, 2 कहीं 2, 2 दूनी 4, 10 को 7 मारे 4 1 5। देखिए आ गया। इसका मतलब इसमें हम 24 का गुणा कर दें तो मेरा आ जाना चाहिए 36 गुणे 24, 4 छक 24 का में 2, 4 3 12 2 14, 2 छक 12 2 में 1, 2 3 6 1 7, 4 6 8, 864। 864, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक, कुछ नहीं करना है, इसका इसमें भाग देकर के पता कर लिए कितने का मल्टीप्लाई है, और फिर ये देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई है कि नहीं उसी संख्या से। जैसे दोनों मिक्सचर मैच खा जा रहा है नियम का, सेम उसी तरह से इसमें भी 24 का गुणा कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। उसी तरह से अगला है, निम्न श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? TACKLE का लिख रहा है TCCMLG, फिर उसके बाद JACKET का लिख रहा है JCCMEV, तो कह रहा है NEPTUNE का क्या लिखेंगे? अब देखिए सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम 2 जोड़ दिए, 1 धन 2 3 हो गया। ठीक, यह 1 होता है। फिर देखिए इसमें कुछ नहीं किया है कि 11 होता है, 11 में 2 जोड़े तो 13 हो गया। ठीक, फिर यल को छोड़ दे रहा है, सेम टू सेम है। ये देखिए 5 है, 5 में 2 जोड़ दे रहा है, यानी अल्टरनेट करके 2 जो है जोड़ करके आ रहा है। तो देखिए इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए 2 जोड़ा है, सी हो गया है, सी को सी रहने दिया है, 11 होता है। इसमें भी 2 जोड़ दिया, 13 हो गया। ई को छोड़ दिया है, यह 20 होता है, 20 में 2 जोड़ा 22 हो गया। ठीक, इसी तरह से इसमें +2 और +2, यानी n, यह ई 5 होता है, टी 20 होता है, n 14 होता है। तो देखिए 5 2 7। ठीक, पी को ऐसे रहने दे रहा है, 20 2 22, यू को ऐसे ही रहने दे रहा है, 14 2 16, ई को ऐसे रहने दे रहा है, यानी NGPVUPE, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल कह रहा है किसी निश्चित भाषा में GEFS को HFER लिखा जाए। ठीक, और IBIS को JCHR लिखा जाए, तो उसी भाषा में कह रहा है STIR को क्या लिखा जाएगा? ठीक, अब देखिए यह 7 होता है, या 5 होता है, यह 6 होता है, या 19 होता है। ठीक, यह 8, या 6, या 5, या 18। अब देखिए +1 कर दिया, 7 1 8, फिर +1 कर दिया, 5 1 6, -1 किया है, 6 में से गया 5, और इसमें 19 में से घटाया है, इतना आ गया। इसमें भी देखें, यह 9, यह 2, यह 9, यह 19। ठीक, यह 10, यह 3, यह 8, यह 18। ठीक, +1 कर दिए, 10 आ गया, 2 में 1 जोड़ दिए, 3 आ गया, -1 किए 8 हो गया, 19 में से घटाए 18 आ गया। सेम इसी तरह से यहाँ पर यह 19 है, यह 20 है, यह 9 है, यह 18 है। पहले दूसरे में 1 जोड़ रहा है, और तीसरे चौथे में से 1 घटा रहा है। तो 19 1 20, टी 20 होता है, 20 1 21, यू 21 होता है, 9 में से 1 गया 8, यह 4 होता है, 18 में से गया 17, यू
TUHQ, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब है कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, यानी यह जो आकृति बन रही है इसमें है या इसमें है या इसमें है या इसमें है, आपको इसमें जो है चिन्हित करना होगा। तो देखिए इसमें जो है ऐसे बन के ऐसे फिर ऐसे हुआ है, यानी 1 2 3 आपका। देखिए अगर इसको हम मान लें तो 1 2 3 और देखिए लास्ट में जाकर के 1 2 3 3 ठो ये हो गया और एक लास्ट में आकर के यहाँ पर जो है जो यहाँ से उठा था वहां पर हुआ है, इसलिए ये वाला जो मेरा ऑप्शन सही है। अगर हम इसको मान ले रहे हैं तो यहाँ से उठा फिर यहीं तक जा खत्म हो रहा है, या यहाँ से उठा रहे हैं तो यहाँ से यहीं तक आ रहा है। इसमें भी देखिए तो केवल दो ही एक नजर आ रहे हैं, इसमें भी देखिए तो केवल एक नजर आ रहे हैं। केवल इसमें जो है आपका 1 2 3 और लास्ट में जाकर के जहां से निकला था वहीं जाकर के जो है आपका उसका टच कर दिया है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसी तरह से अगला सवाल है, कह रहा है एक परीक्षा में 7 छात्र हैं, 7 छात्र ABCDEFG है, जिनका प्राप्तांक जो है आपका निम्न दिया हुआ है और कह रहा है ए का प्राप्तांक ई और एफ के प्राप्तांक के ठीक बीच में है। यानी 7 लोग हैं तो 7 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 4 5 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इसको कर लीजिए। ठीक, 7 लोग हैं। कह रहा है ए का प्राप्तांक ई और एफ के प्राप्तांक के ठीक बीच में है। तो देखिए एफ और ए के बीच में ए है, ये कह रहा है ठीक बीच में है। बी का प्राप्तांक केवल जी के प्राप्तांक से अधिक है, तो बी का प्राप्तांक जो है इसका मतलब बी यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, जी सबसे कम अंक प्राप्त किया हुआ है। ये कह रहा है बी का प्राप्तांक केवल जी के प्राप्तांक से अधिक था। ठीक, इसका मतलब इसको नीचे कर लिए, फिर उसके बाद कर रहा है सी का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से 1 अंक अधिक है। जो सी का प्राप्तांक है बी के प्राप्तांक से 1 अंक अधिक है, तो यहाँ पर आ गया आपका सी। ठीक, सी का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से 1 अंक अधिक है। एफ का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक है। अब देखिए इससे सीधे जो है यहाँ पर ए, यहाँ पर ई और इस पर आप जो है एफ कर दिए। ठीक, फिर देखिए सी का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से 1 अंक अधिक है, हो गया। एफ का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक था और एफ का प्राप्तांक सबसे अधिक नहीं था, यानी एफ का जो प्राप्तांक है सबसे अधिक नहीं था। अब देखिए कितने लोग बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठ गए, एक बचा वो आपका डी बचा। तो डी को ऊपर सबसे अधिक कह रहा है, एफ का प्राप्तांक सबसे अधिक नहीं था, तो परीक्षा में सबसे अंक किसका था? तो देखिए डी का सबसे अधिक है, तो ये मेरा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, अब उसी तरह से अगला है निम्न श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए विराट कोहली है, विराट कोहली जो है क्रिकेट खेलते हैं, विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है। साइना नेहवाल है, उनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। तो कह रहा है विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है? विश्वनाथन आनंद जो है शतरंज से खेल से संबंधित है, तो विश्वनाथन आनंद जो है इसमें हो जाएगा। फिर अगला देखिए कह रहा है यदि गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 200 भागा 100 गुणे 300 भागा 200 प्लस 10 माइनस
इक्वल टू क्या होगा, यानी जहां गुणा है वहां माइनस रख देना है। तो देखिए यहाँ पर गुणा है आपका, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस है वहां पर आपका गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका गुणा हो जाएगा। फिर आगे चलिए, प्लस को भाग में, यानी जो भाग है वहां प्लस कर देना है, और जहां प्लस है वहां पर आपको भाग कर देना है। यहाँ पर भी देखिए आपका प्लस हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इस तरह से हो जाएगा 200 धन 100 और गुणे के जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर गुणा। यहाँ पर हो जाएगा -300 प्लस 200 भागा 10 गुणे 2 -40। इस तरह से आपका बनेगा। देखिए भाग के जगह पर भाग को प्लस में कर लिए, गुणा को माइनस में कन्वर्ट कर लिए, फिर भाग है, भाग को प्लस में, फिर प्लस है तो प्लस को जो है भाग में, फिर माइनस है तो माइनस को गुणा में, फिर गुणा है गुणा को माइनस में कन्वर्ट कर लिए। ठीक, अब देखिए यह हो जाएगा 200 प्लस 100 यानी 300 सीधे सीधे, माइनस 300 प्लस 200 भागा है यानी 1/10 इंटू 2 -40। देखिए प्लस 3 से -300 जो है खत्म, इससे ये खत्म, 20 दूना 40 -40 इक्वल टू 0 की। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि GRSTB को GYXWL के रूप में लिखा जाए, हैंड्स को HANDS को XISFM के रूप में लिखा जाए, तो उसी भाषा में MNDET को क्या लिखा जाएगा। ठीक, अब देखिए, यानी GRSTB को GYXWL लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद जो है HANDS को XISFM के रूप में लिखा जा रहा है। तो कह रहा उसी भाषा में MNDET को क्या लिखा जाएगा। ठीक, अब देखिए जी को अगर देखा जाए, ये देखिए यह 7 होता है, यह 18 होता है, यह 19 होता है, यह 20 होता है, यह 2 होता है। ठीक, अगर इसमें हम 5 जोड़ दें तो 5 7, और ये देखिए 5 25, 5 24, 5 23, अब 5 12। अब देखिए 7 5 12, 15 8 23, 29 19, अब 5 24, 20 5 25, 5 2 7। यानी इस कारण यानी प्लस प्लस 5 5 जो है करके जो है आपका बढ़ रहा है। ठीक, उसी तरह से यहाँ कर लीजिए 8 1 14 4 19, यह 24 होता है, यह 9 होता है, यह 19 होता है, यह 6 होता है, यह 13 होता है। 19 5 24, 5 4 9, 14 5 19, 5 1 6, 8 5 13। तो आप भी इसे कर लीजिए, यह 20, यह 5, यह 4, यह 14, यह 13, प्लस 5 किए 20 5 25, तो 25 y हो जाएगा। ठीक, प्लस 5 किए 10, ये 10 होता है, प्लस 5 किए i 9 होता है, प्लस 5 किए 14 5 19,
यस 19 होता है, प्लस 5 किए 13 5 18 और 18 होता है, यानी JYJISR YJISR, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल देखिए, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, तो देखिए इसमें केवल एक तीर है, उसके बाद जो है फिर एक त्रिभुज लाया है, फिर त्रिभुज कर दिया है, फिर अगले में जाएंगे तो एक त्रिभुज और बढ़ा दिया है, अगले में जाएंगे तो 3 त्रिभुज हो गया है, एक अकेल हो गया है। तो इस अगले में जाएंगे तो 3 त्रिभुज तो आपका रहबे करेगा और एक त्रिभुज और आ जा रहा है और नीचे से आपका इस तरह से कर दे रहा है, यानी ऐसे जब बनेगा तो आपका होगा। तो देखिए ऐसा कौन है, यह है लेकिन केवल ऊपर रहे हैं, यह है देखिए आपका 3 ठो है, प्लस यह है लेकिन 2 ठो इसमें आ गया इसलिए एक गलत हो जा रहा है। इसमें देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी आ गया जो केवल एक है। ठीक, उसी तरह से देखिए अगला दिया है नीचे दी गई श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए, अब इससे अगला हम जब देखेंगे तो ये रोटेशन बन करके ऐसे चल रहा है, ये हच है, हच आ गया, उसकी जगह पर आर आ गया और प्लस इसकी जगह पर, और यह वाला जो चिन्ह है ये आगे चल करके खत्म हो जा रहा है और उसकी जगह पर कोई नया चिन्ह आ जा रहा है। अब देखिए इसमें से अब आर है यहाँ पर चला गया, हच है खत्म हो गया, स्टार जो है यहाँ पर आ गया, प्लस जो है यहाँ पर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे प्लस यहाँ पर आ गया, आर खत्म हो गया, परसेंटेज यहाँ पर आ गया। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर चलेंगे, ये वाला खत्म हो जा रहा है, यहाँ पर यस आ जाएगा। ठीक, और नीचे जो है परसेंटेज आ जाएगा और यहाँ पर आपका स्टार आ जाएगा इस तरह से, यानी यस परसेंटेज स्टार और नया चिन्ह, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने पर मोड़ने का क्रम और मोड़े गए टुकड़े को काटने का तरीका नीचे दिया गया है, आकृतियों को दर्शाया गया है, कागज को खोले जाने पर वह कौन सा रूप ले लेगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले सादा कागज ले लिया है, इसको इधर मोड़ दिया है। ठीक, उसके मोड़ने के बाद इस तरह का आकृति आपका बनेगा, फिर जो है इधर मोड़ दिया है, जैसे इधर मुड़ेगा तो इस तरह का आकृति बनाया है, और फिर जब इस आकृति को खोलेंगे तो आप ऐसे आकृति पा जाएंगे ऐसे, और फिर जो इसको इधर ऐसे पलटेंगे तो सेम एक इधर जाके मिल जाएगा, फिर ऐसे जो है इधर मिल जाएगा, यानी जैसे ये बना है ऐसे सेम जो है इधर बन जाएगा। तो देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी है। उसी तरह से अगला सवाल है, कह रहा है विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान को ले सकती है। ठीक, अब देखिए ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब ऐसे बनेगा। ठीक, अब फिर इसको जोड़ते हुए ऐसे देखिए ऐसे करके ऐसे आपका मिलना चाहिए, यानी ऐसे आपका मिलना चाहिए। देखिए यह तो मिल रहा है लेकिन यह ऊपर है इसलिए गलत हो जा रहा है, ये तो आपका बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं बिल्कुल मिल रहा है, ये वाला देखिए सीधे मिल रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को बदलते हुए निम्न पैटर्न को पूरा कर सके। अब देखिए इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है, यानी एक पार्ट मेरा ऐसे है, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या गलती हो रहा है, इधर से आ रहा है तो इधर से हो गया है, और फिर जो है यहां से इसको ऐसे कर दिया है। ठीक, यानी इतना आकृति मेरा देखिए किसमें बन रहा है, इतना। ठीक, अब देखिए इधर होना चाहिए, ये देखिए मेरा बन रहा है, ये है तो इधर इधर हो गया है, केवल यही भरे, ये पूरा हो गया तो ये तो खत्म, ये देखिए इधर बन रहा तो ये भी खत्म, केवल मेरा ऑप्शन नंबर बी बन रहा है।